यूपी के हाथरस में हुए रेप के बारे में हम और आप सब जानते हैं। किस तरह 4 दरिंदों ने एक 19 साल की लड़की का बेरहमी से रेप किया, उसके बाद उसकी जीभ काट दी और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। यहाँ तक कि उसकी जान लेने की भी कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि हैवानियत तो उन 4 दरिंदों की है। पर अब पुलिस की हैवानियत सुनिए। सिर्फ इसलिए कि वो लड़की एक दलित थी और गरीब घर की लड़की थी, 7 दिन तक उस लड़की की कंप्लेंट तक रजिस्टर नहीं की गई। रात को चोरों की तरह उस लड़की की मौत के बाद पुलिस ने उसका शव लाया। उसकी माँ, उसके घर वाले गिड़गिड़ाते रहे एक अंतिम संस्कार के लिए, एक आखिरी दफा अपनी बेटी को अपने घर ले जाने के लिए। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। पर पुलिस ने उस लड़की का शव बिल्कुल उसी तरह जला दिया जिस तरह उन्होंने अपना ईमान जला दिया है, जिस तरह इस देश में न्याय हर रोज जल रहा है। हॉस्पिटल में हुई लापरवाही, पुलिस से हुई जानबूझकर लापरवाही, सरकार की लापरवाही की वजह से फिर एक बार एक बहन को अपनी इज्जत और अपनी जान दोनों गंवानी पड़ी। पर सवाल यह है कि क्या यह पहली दफा हुआ है? तो इस पर यह आक्रोश क्यों? करीब 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 3 साल की बच्ची का रेप हुआ और फिर उसे मारकर खेत में फेंक दिया गया। इसी रेप केस के पहले एक 13 साल की बच्ची का लखीमपुर में रेप हुआ था। इस बच्ची की भी जीभ काट दी गई थी, उसकी आंखें नोच ली गई थी और फिर गला दबाकर उसे वहीं मार दिया गया था। उसी के कुछ दिन पहले एक 17 साल की लड़की का लखीमपुर में रेप हुआ और फिर उसका गला काटकर वहीं फेंक दिया गया। ऐसे ना जाने कितने किस्से हैं जिनके बारे में हम और आप जानते ही नहीं, और अगर हम और आप इनके बारे में पढ़ लें तो हफ्तों तक सो नहीं पाएंगे। पर नहीं, हम कभी इन मुद्दों के बारे में नहीं जान पाएंगे। हम और आप सिर्फ वही देखेंगे जो मीडिया हमें दिखाना चाहेगी। सोशल मीडिया पर सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर पोस्ट शेयर करेंगे जिसके बारे में दुनिया बात कर रही हो, क्योंकि हम और आप भी तो दोगले हैं। हमारा और आपका खून भी तो उन्हीं मुद्दों पर उबलता है जिन पर दुनिया बात कर रही हो। बाकी वक्त तो हम किसी लाश से भी ज़्यादा मुर्दे हैं।